हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं हम लोग, क्या हाल चाल। मैं आपको दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल गार्थियन राइडर पर। तो भाई लोग, आज का जो वीडियो आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या रहने वाला है। तो हाँ गाइस, मैंने अपने RS का सर्विस कराया था और कुछ ऐसा सर्विस हुआ है ना कि मैं आज तक डिसअपॉइंट हूँ उस सर्विस से। और क्या ही बताऊँ मैं, तो उस बारे में आपको थोड़ा सा टिप्स देने वाला है, फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा मैं, आपको क्या करना चाहिए सर्विस सेंटर पे, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी बाइक का सर्विस अच्छे से हो। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप सर्विस सेंटर पर जा रहे हो ना, कोशिश करो कि आप वहाँ रह के सर्विस कराओ, बाइक छोड़ के हटो ही नहीं, चाहे कितना भी वो लॉयल क्यों ना हो। मैं अपनी RS को, मुझे लिए 6 साल हो गया, 6 साल से उसकी सर्विस एक ही मैकेनिक से करा रहा हूँ। वो सर्विस सेंटर स्विच करता है, मैं उस सर्विस सेंटर स्विच कर देता हूँ, लेकिन वो मैकेनिक जहाँ भी जाता है मैं उससे ही इस बाइक का ट्रीटमेंट कराता था। तो गिने चुने 1-2 ही मैकेनिक्स थे ऐसे जिनसे मैं ट्रीटमेंट कराता था अपनी बाइक, मतलब सर्विस अपनी बाइक की मैं कराता था। लेकिन हुआ क्या कि हर बार मैं रह के कराता था तो अच्छे सर्विस हो जाती थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे बाइक का सर्विस भी कराना था और मुझे कहीं बाहर, मतलब मुझे कानपुर जाना था, वाराणसी से मुझे कानपुर जाना था, जो कि 300-350 किलोमीटर रास्ता है। तो मैं कहा कि यार अपनी RS को देता हूँ सर्विस के लिए, और या तो बस से चला जाऊँगा या फिर अपने KTM RC 390 चला जाऊँगा। तो सोचा कि दे देता हूँ सर्विस के लिए, तो मैं इसको सर्विस के लिए दे दिया। और जो वहाँ पे मैनेजर था वो भी पहचान वाला था भाई, और वहाँ पे जो मैकेनिक था वो तो भाई 6 साल से इसी बाइक का सर्विस कर रहा है, बाइक देखते जान जाता है कि आशुतोष उसकी बाइक है। लेकिन उस बंदे ने, मैंने उससे बोला भैया मैं जा रहा हूँ कानपुर, आप सर्विस करके रखना, मैं आके ले लूँगा। बोला ठीक है। लेकिन जब मैं कानपुर से लौटा हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, पहले दिन से ही मैं सर्विस करा के मैं बाइक को रिसीव करने नहीं गया। मेरा भाई लकी गया था रिसीव करने के लिए, वो लेके वहाँ से आया। और जब मैं बाइक को नेक्स्ट डे उठाया शहर में जाने के लिए, तो मुझे बाइक में हल्का सा लहराने वाली फीलिंग आई, मतलब कि बाइक चल रही है और आगे जो फ्रंट व्हील है वो थोड़ा सा लहरा रहा था। तो मेरे को लगा हो सकता है कि उसमें हवा कम हो आगे वाले टायर में, इस वजह से ऐसा कभी भी होता है, बाइक थोड़ा जाम चलती है और लहराने लगती है। तो मैंने हवा भी डला लिया, हवा डलाने के बाद भी बाइक में कोई सुधार नहीं आया, बिल्कुल वो ऐसे ही बिहेव करी जैसे पहले कर रही थी। तो अब देखिए, बाइक जब भी अगला व्हील लहरा रहा है ना, 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। एक बियरिंग कटी होगी व्हील की, दूसरी चीज़ हवा कम हो सकता है, और तीसरी चीज़ अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपका जो है ना, ये हैंडल बार से प्रॉब्लम हो सकता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, या तो ये यहाँ से ढीला होगा, ठीक, या तो यहाँ बैलेंसर होता है वो ढीला होगा। अगर ये दोनों सबसे सही है ना, तब एक हो सकता है रीज़न मेन, ये वाला जो नीचे लगा हुआ है इसका हैंडल बार जो मेन होता है, ये मेन होता है, ठीक ना। अगर ये ढीला होगा तो फिर बात ही मत करो। तो हुआ क्या था कि मुझे पता था कि मेरा जो लेफ़्ट वाला शॉकर है ना, सस्पेंशन, वो लीक कर रहा था। तो मैंने उससे कहा था कि मेरे सस्पेंशन जो है, लेफ़्ट वाला सस्पेंशन लीक कर रहा है, उसको अभी सही कर देना। तो वो सही किया, लेकिन सस्पेंशन जब उसने उसमें फिर से फिट किया ना, तो अच्छे से फिट नहीं किया था। सस्पेंशन ऊपर और मतलब लेफ़्ट राइट सस्पेंशन थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो उस वजह से थोड़ा सा बाइक लहरा रही थी, दिक्कत क्रिएट हो रहा था। तो मैंने उसको सही कराया, चलो ठीक है, बाइक उसने सही कर दी। फिर मैं बाइक लेके चल रहा था। तो मैं अभी अपनी RS में ज़्यादा चलता नहीं हूँ, बहुत कम चल रहा हूँ। बहुत सारे इसके स्क्रूज ढीले थे, यानी कि अब जानते हो, ये आप देख लो, ये ब्रेक लीवर स्क्रू है ना, अगर ये ढीला है तो रेड लाइट आपकी हमेशा जलती रहेगी बिना मतलब का। तो मैंने ये देखा ये ढीला है, इसको भी सही किया। मतलब इस बार सर्विसिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम हुई है मैं बता दूँ आपको। मैंने लेफ़्ट सस्पेंशन को सही कराया था, अभी पता है राइट सस्पेंशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रखा है, ये दिख रहा है एकदम, ये एकदम फिटिंग एकदम सेट है इस पर। और इस साइड वाला आप देखोगे तो हल्का सा ना, हल्का सा ये उठा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो इस साइड का सस्पेंशन एकदम अच्छे से सेट है, और इस साइड वाला हल्का सा उठा हुआ, वो दिख रहा होगा। तो मेरी बाइक अचानक से फिर से ना लहराने लगी थी, तो मुझे फिर से लगा हवा हो सकता है कम हो। मैंने देखा हवा तो बाइक में है प्रॉपर। तो फिर सेकंड यही और रीज़न था कि फिर से सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर मैंने जब घर आके चेक किया तो सस्पेंशन ऊपर नीचे था गाइस। और ये इस बार प्रॉब्लम पता है कहाँ से हुआ है? मेन प्रॉब्लम इस बार हुआ है यहाँ से, यहाँ पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो है दिख रहा है आप, यहाँ इस बार प्रॉब्लम हुई है। यहाँ से यहाँ का नट ढीला हो गया है, जिस वजह से सस्पेंशन हल्का सा ऊपर खिसक आया है प्रेशर पड़ने पे, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, ये मेजर इशू कर सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। ये तो भी तो मैं इसको मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की रेंज में लेके चल रहा हूँ, और बहुत नॉर्मल चल रहा हूँ, क्योंकि इसके इंजन में टाइमिंग चेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसको भी रिप्लेस करना है मुझे। तो लूज़ हो गया टाइमिंग चेन, तो इसलिए मैं इसको बहुत कम नहीं चलाऊँ, क्योंकि मुझे नॉइज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं है बाइक्स में मेरे। और इसे 2-3 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ राइस को।
तो तब मैंने देखा कि इसके स्क्रू ना ढीला है और वो सस्पेंशन राइट वाला हल्का हल्का ऊपर खिसक रहा है। और लास्ट में आके ये आप देख सकते हो, ये आके इसमें आगे फंसा हुआ है। अगर ये कुछ दिन में क्या होगा, इसको भी ये प्रेशर पड़ेगा तो ये इसको भी तोड़ सकता है, तो हैंडल बार को, तो और फिर ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो अब देख लीजिए, अब सर्विस सेंटर पे तो मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं घर पे ही इसको सही करने वाला हूँ। तो घर पे ही सही करूँगा। और वो सर्विस सेंटर ही बंद हो गया भाई, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम सर्विस कराया था अपनी RS का। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप जब भी सर्विस कराओ अपनी बाइक की ना, तो कोशिश करो कि आप वहाँ पे रहो और रह के सर्विस कराओ। देखो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, वो लोग कार्य कर रहे नहीं कर रहे। अगर आप छोड़ के चले जाओगे ना भरोसे के पे, तो आपको भरोसे की ना मार देंगे सब। तो आप भरोसे के लिए ना बैठो। आप अपनी बाइक को चाहते हो अच्छी बनी रहे ना, तो उसके साथ रहो। अगर एक ही बार तो सर्विस करानी होती है, एक दिन का समय निकालो अपनी बाइक के लिए, 2-4 घंटे होगा, उसके बाद फिर जाओ जहाँ जाना हो। तो यही था गाइज़, बाइक के मामले में या फिर किसी चाहे मामले में किसी और भरोसा ना करो, कितना भी लॉयल क्यों ना हो। तो बस यही कहना था, और फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो गाइज़। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो यही था कि मैकेनिक कितना भी आपका जानने वाला क्यों ना हो, भरोसा ना करो यार। 6 साल से इस बाइक को मेरे एक ही मैकेनिक में सर्विस करा रहा था, मैं नाम ले लूँगा बेचारे का। 6 साल से इस बाइक को वही सर्विस करा है। बाइक देखते पहचान जाता था यार, ये आशु तो उसकी बाइक है। फिर भी यार ऐसी बात जब क्या ही बताऊँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं गाइस, तब तक गाइस टाटा बाय बाय। और मेरी पेक्सस बेचारी, ये नंबर प्लेट इसका निकाल दूँ क्या, चालान कट जाएगा। गाइस बाय बाय।